तो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में यस और नो लिख करके बता दीजिए कि आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, अच्छे से सुनाई दे रही हूँ, ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट, टेल मी द चैट सेक्शन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भी मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। लगातार धड़ाधड़ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते जा रही हूँ और स्कोर भी आप लोगों का ज़बरदस्त आ रहा है। और आज भी टारगेट लेकर चलना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगी वो ओरिजिनल है और उसमें 30 में 30 आप सही कर पाएंगे, क्योंकि पेपर 1 का है। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर 1 वाले हैं या फिर पेपर 2 वाले हैं, आज की इस क्लास को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा और टोटल 30 में 30 अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन और 30 में 30 आपको लाना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। तो लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही थी। जनवरी 2024 का भी चल रहा है, इसके पहले दिसंबर 2024 का पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, फिर जुलाई 2024 का पेपर 1 पेपर 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 करा दिया था। उसके साथ साथ अभी जो है जनवरी 2024 का सीरीज ये चल रहा है। पेपर 1 ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ लैंग्वेज 1 का, ये पेपर 1 लेकिन लैंग्वेज 2 है। और इसके पहले वाले के क्लास में जो है हम लोग 2024 जनवरी का ही पेपर 2 का क्वेश्चन किए थे, बट लैंग्वेज 1 था। धीरे धीरे लैंग्वेज 2 का भी करा दूंगी। और सबसे पहले बताइए ऑल ओके है ना? खुशबू पटेल जी आ गई हैं। पाँव लागू मैम जी कैसे हैं आप? मैम जी अब डीएलएड का रिजल्ट आ गया है तो अब सीटेट का क्लास कराइए मैम जी। खुशबू पटेल जी सदा सुखी बाबा, आप जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए और हमारे जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी को दिल से दुआएं और आशीर्वाद है, ठीक। और रही बात सीटेट की, तो सीटेट का क्लास अब स्टार्ट होगा हिंदी का, ठीक है। हिंदी का मैं सोच रही हूँ कि अब स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आ गया है फाइनली। और जैसे ही आप लोग एडमिशन हो जाएगा तो आप सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो बहुत बढ़िया। और जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने सीटेट का तैयारी करना शुरू कर दिया है और उनका डीएलएड का रिजल्ट आ गया है, कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। और इस बार ज्ञापन का चर्चा चारों तरफ हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं हर तरफ डीएलएड में ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला ज्ञापन ही है, ठीक है। तो आप सभी लोग सबसे पहले ये बताइए कि आज के इस क्लास के लिए कितना एक्साइटेड है। सीटेट भी इस बार जो है ना, सीटेट में भी ज़बरदस्त तरीके से मार्क्स लेकर के आना है। और मेरे सब्जेक्ट 30 में 30 उर्दू में और 30 में 30 हिंदी में, ये तो कंफर्म है, ठीक है। याद रखिएगा, मेरा हो गया मैम, क्या बात है। दिलरजा जी कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनका हो गया है और जिनका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, कम नंबर आया है, वो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले, क्योंकि 1 साल डायरेक्ट बैक लगेगा ना, तो उससे अच्छा आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। हिंदी का क्लास कितने बजे से कराते हैं? अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करने के लिए। चलिए, तो आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। और सबसे पहला जो आप लोगों को इस पॉइंट पर ध्यान रखना है वो है पेडागोजी। उर्दू पेडागोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर 1 के हो चाहे आप पेपर 2 के हो, ठीक। पेपर ऐसा आया था, ये लिखा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार मैं आप लोगों को करा रही हूँ और आप लोग देखते जा रहे हैं कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आए थे, ठीक। तो चलिए आज का देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है जनवरी 2024 का एनालिसिस जो करने वाले हैं वो किस तरह का क्वेश्चन है। तैयार हैं आप सभी लोग 30 में 30 सही करने के लिए? अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करके एक बार आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं चारों तरफ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग आ जाए। और देखते हैं कि आप लोग 30 में 30 सही कर पाते हैं कि नहीं। मैम ओनली पेडागोजी कराइए, पैसेज नहीं। पैसेज करेंगे लोग, यानी कि इबारत और अशार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर वो भी करते हैं तो एक तरह से साथ में प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी ना, तो इस वजह से मैं दोनों करा रही हूँ। 15 क्वेश्चन पैसेज वाला
गद्यांश पद्यांश वाला, इबारत शेर वाला और 15 क्वेश्चन पेडागोजी वाला। क्या बात है, 30 आउट ऑफ 30 लाने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग। क्या बात है, जबरदस्त। चलिए तो लिए लीजिए। सबसे पहले हिदायत दी गई रहती है कि 121 से लेकर 128 तक यहाँ पर दिया गया है कि जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे किस चीज़ का, तो इबारत को पढ़ना है और इबारत को पढ़ करके आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। यानी कि गद्यांश से क्वेश्चन रहेंगे 121 से लेकर 128 तक, 121 से लेकर 128 तक, क्योंकि ये लैंग्वेज 2 है तो इस वजह से क्वेश्चन 121 से स्टार्ट हो रहा है। लैंग्वेज 1 रहता तो 91 से स्टार्ट होता। ठीक, तो ये लंबा चौड़ा गद्यांश दिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं क्या क्या है। लिखा है कि फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। जब कहीं आग लगने का फोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमल को चाक व चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मश्क भी होती है, परेड और प्रैक्टिस वगैरह कराए जाते हैं। आग बुझाने वालों को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तंग गली में आग लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती। शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती, लेकिन आग बुझाने वालों का हौसला बहुत बुलंद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। तो ये था इबारत यानी कि गद्यांश, और इस गद्यांश से सवाल 121 से लेकर 128 तक पूछा गया है। इसी को पढ़ लिया आप सभी लोग और इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं 121 नंबर सवाल है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है? सुबह शाम की, सिर्फ रात के वक्त की, हर सिर्फ हफ्ते में एक बार, या फिर सिर्फ 3 दिन बाद हर हफ्ते में? तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? अभी मैंने जो गद्यांश यानी कि इबारत पढ़ा था तो उसमें था कि फायर स्टेशन कब हर गाड़ी की जांच होती है फायर स्टेशन पर, तो सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या बात है, स्टार्टिंग जबरदस्त है, सभी का ए आ रहा है। पहला क्वेश्चन और एकदम जबरदस्त आंसर, एकदम करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों ने चुना है। तो पहला सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। ऐसे कर करके हम लोग पूरा 30 सवालों के जवाब सही करेंगे, याद रखिएगा। आज तो पेपर 1 का है तो 30 में 30 सही होना चाहिए। पेपर 2 में ना पेडागोजी डिफिकल्ट पूछता है, पेपर 1 में तो थोड़ा आसान ही पूछता है। थैंक यू मैम जी। अब मैं चलती हूँ मैम, मुझे समझ में आता है तो मैं इस क्लास को पढ़ती हूँ। 4 बजे मिलते हैं, खुशबू पटेल का कहना है। बिल्कुल, वैसे भी खुशबू पटेल जी उर्दू तो आपको समझ में नहीं आएगी, आप तो हिंदी के एस्पिरेंट है, तो जब हिंदी स्टार्ट होगा तो ज़रूर हम लोग हिंदी के क्लास में मिलेंगे। फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है? पीले रंग के, काले रंग की, लाल रंग की, या फिर सफ़ेद रंग की? लाल रंग की गाड़ी निकलती है ना, ऑप्शन नंबर सी। लाल रंग की गाड़ी जो है निकल पड़ती है फायर स्टेशन से। मुश्किल की जमा पूछ रहा है, लीजिए। मुश्किल की जमा यानी कि बहुवचन क्या होगा? मुश्किलात, मुश्काले, मुश्किलातें, या फिर मुश्किलातीन? तान, तान है, तान। क्या होगा? तो ये हर एक शख्स जानता है कि मुश्किल का जमा यानी कि बहुवचन मुश्किलात होगा। ये ग्रामर का सबसे पहला सवाल। 121 से लेकर 123 तक हो गया, अभी तक 3 सवाल आप लोगों का बिल्कुल सटीक और सही रास्ते पर जा रहा है। 124 नंबर सवाल है कि किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती है? शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से, ट्रैफिक और ज़्यादा गाड़ियों की वजह से, सड़कें तंग होने की वजह से, या फिर सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से? बताइए, सवाल अच्छा पूछा है। कंफ्यूज नहीं हो जाना है। वेरी गुड, क्या बात है, सभी लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है। किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती? क्योंकि शहर की सड़कों पर भीड़ होती है और भीड़ होने की वजह से गाड़ियां जो है वो तेजी से गुजर नहीं सकती है। ये इबारत में ही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर सवाल।
अलार्म की घंटी कब बजने लगती है? जब कहीं से कोई शिकायत करने आता है, जब कहीं से आग लगने का फ़ोन आता है, जब कहीं से कोई खबर मिलती है, जब किसी खतरे का एहसास होता है। तो जब कहीं से आग लगने का फ़ोन आता है तो अलार्म की घंटी टन बजने लगती है, ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर कि बुलंद का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द क्या है? जरा बताइए। बुलंद का मुतजाद क्या होगा? पस्त, अरफा, ऊंचा या फिर आला? तो बुलंद का अपोजिट वर्ड पस्त। बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर ए। ये अरे एक बच्चा भी जानता है इवन। बुलंद का अपोजिट वर्ड उल्टा अर्थ रखने वाला यानी कि मुतजाद पस्त होगा। अब देखिए 127 नंबर सवाल है ये कि फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? तरतीब याफ्ता, तहजीब याफ्ता, डिग्री याफ्ता या फिर तालीम याफ्ता? फास्ट आंसर बताइए आप सभी लोग, क्योंकि लैंग्वेज कंपैरिजन से तो सही जवाब बताना आसान है। 15 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही ही होगा, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? सोच समझ करके आंसर बताइएगा। यस, स्टार्टिंग में तरतीब याफ्ता ही मुझे लगा है, तरतीब याफ्ता ही कहा गया है। देख लिया जाए एक बार, तरतीब याफ्ता ही कहा है, स्टार्टिंग में ही कहा गया है। सभी काम करने वाले तरतीब याफ्ता, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, क्या बात है, तरतीब याफ्ता ऑप्शन नंबर ए होगा। जबरदस्त। ऑप्शन नंबर ए, तरतीब याफ्ता विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल 128 नंबर कि फायर ब्रिगेड के फायर, एक मिनट, फायर ब्रिगेड के अमले को चाक को चौबंद रखने के लिए क्या होता है? उनकी गिज़ा और आराम का ख्याल रखा जाता है, उनको हर वक्त तैयार रहने को कहा जाता है, उनकी परेड और मश्क यानी कि प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आसान है, ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त। अब अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अब 129 से लेकर जो 135 तक सवाल होगा, वो यहाँ पर कुछ अशआर दिए गए हैं, शेरी हिस्से दिए गए हैं, इसको पढ़ना है। और 129 से लेकर 135 तक सवाल इन्हीं अशआर से रहेंगे। तो पढ़िए। यहाँ पर रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी, अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। अच्छा, ये तो शेरी हिस्सा नहीं लग रहा है, ये तो इबारत ही लग रहा है। क्या बात है, ये इबारत ही है यानी कि गद्यांश ही है। ठीक, गद्यांश को पढ़ना है और सही उत्तर बताना है। तो चलिए, मैं तो पढ़ ही दी इतना। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, बताइए अभी ठीक हो गया या फिर ठीक हो गया अभी वीडियो, या फिर बफरिंग हो ही रहा है? मैम बफरिंग बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है अभी भी। वेट 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 कीजिए आप लोग। अब ठीक है, एक बार बताइए तो। अब ऑल ओके हो गया? अब ठीक है, अब सही है, वेरी गुड। देखिए,
तो कहाँ तक मैं पढ़ी थी? एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे उन तीनों के बारे में। यह मशहूर था कि एक ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और उसने 2 साल पहले एमए कर लिया। असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तक कर दी, यानी कि छोड़ दी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। यह तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकारी के दिन गुजार रहे थे। अच्छा, यहाँ पर 3 दोस्तों के बारे में बताया गया है, अनवर, असलम और अहमद। और ये इबारत था, यानी कि अशार नहीं। अक्सर लैंग्वेज 2 देखेंगे तो शेरी हिस्से से नहीं देता है, दोनों में क्या देता है? इबारत, यानी कि 2 बार इबारत गद्यांश देकर के क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए देखते हैं 129 नंबर सवाल, इस गद्यांश से कैसे सवाल पूछे गए हैं। एक ज़माने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था? तो एक ज़माने में तीनों के बारे में मशहूर था कि यह तीनों खेल में बहुत अच्छे थे। यह तीनों प्राइमरी स्कूल में ज़हीन तालिब इल्म थे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, एक ज़माने में इनके बारे में मशहूर था कि ये तीनों जो स्टूडेंट थे ये ज़हीन स्टूडेंट थे अपने प्राइमरी स्कूल के। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 130 नंबर, अहमद ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? तो देखिए एक बार यहाँ पर फिर से देखने लायक है, क्योंकि मुझे पता था ऐसे ही सवाल पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। अनवर जो है एमए किया था, ठीक है, और असलम जो है बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तर्क कर दी। यानी कि असलम जो है बीए तक तालीम हासिल किया था, उसके बाद से तालीम को तर्क कर दी, छोड़ दी तालीम, यानी कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। बस इन तीनों के बारे में याद रखना है, अनवर एमए, असलम बीए और अहमद जो है वो मैट्रिक तक। अब सवालों के जवाब आसानी से आ जाएंगे। ये लीजिए, अहमद ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? तो अनवर एमए, ठीक है, तो अहमद लास्ट में था ना, मैट्रिक तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी विल बी द एब्सोल्युटली। अहमद जो है मैट्रिक तक तालीम हासिल किया था। अगला सवाल यहाँ पर 131 नंबर, असलम ने कौन सी डिग्री? तो अनवर एमए, असलम बीए, अनवर एमए, असलम बीए और अहमद मैट्रिक। तो ऑप्शन नंबर बी, बीए दिया है, विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसका बी हो जाएगा। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे? दुकान के चबूतरे पर, चौराहे पर, सड़क के किनारे या फिर होटल के किनारे? इसका सही आंसर क्या होगा? अब ये तो और आसान है, स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि तीनों जो है ना दुकान के चबूतरे पर बैठ करके बातें कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दुकान के चबूतरे बोला गया है, चौराहे नहीं बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? गरीबी की जिंदगी, बेकारी की जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, कसम परसी की जिंदगी? तो इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी वो लोग बेकारी की जिंदगी गुजार रहे थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल कि शुरू का मुतजाद क्या होगा, यानी कि अपोजिट वर्ड? खत्म, जारी, आखिरी या फिर सारी? ये ग्रामर से कितना आसान सवाल पूछा है बताइए। शुरू का खत्म होगा, ऑप्शन नंबर ए will be the absolutely right answer. फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। सी लगा रहे हैं, शुरू का खत्म होगा, ऑप्शन नंबर ए। मिस्टेक हो गया ना आप सभी लोगों से? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 135, हासिल की जमा यानी कि बहुवचन, हुसूल, हासिलातों, हासिलातें या फिर हासिलातातीन? ये भी आसानी है।
ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद से 136 से जो है ना वो पेडागोजी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए, ये सभी को पता है, हासिल की जमा यानी कि बहुवचन हुसूल हो जाएगा। हुसूल विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब लीजिए पेडागोजी। अभी तक 15 में 15 आपका सही हुआ है ना, एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए। अभी तक 15 में 15 सही होना चाहिए, ठीक। चलिए अब पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। ये है पेडागोजी का 136 नंबर सवाल। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। बुनियादी सतह पर अंदाज़ा कद्र के आलायकार और अमल को इस अंदाज से तरतीब देना चाहिए। यानी कि अंदाज़ा कद्र के आलायकार और अमल, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, ये आपको जो है ना किस हिसाब से तरतीब देना चाहिए ये आपको बताना है। ये है 4 ऑप्शन, देखते हैं क्या क्या दिया है। वाज़ेह जांच पहले किया जाएगा और इम्तहानात आमोजगारों के लिए मुनासिब हो जाए। सेकंड में है वह बच्चों की आमोजशी तजुर्बात कमी फितरी तौसी हो। आमोजगार की पेशरफत को बयान करना और उसका तज्जिया करना चाहिए और साथ ही क्लास की मजमुई कारकर्दगी भी पेश नज़र हो। या फिर उस्ताद तमाम आमोजगारों की हुसूलियाबियों की अंदाज़ा कद्र के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकता है। डी तो नहीं होगा। ए बी और सी, फर्स्ट सेकंड, हाँ बी लगा रहे हैं आप लोग। मैम आपका घर कहाँ है? घर नहीं, ऑफलाइन कोचिंग आप अगर यूट्यूब पर सर्च भी करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा ऑफलाइन कोचिंग का जो है ना एड्रेस, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगा रहे हैं। क्यों जी, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सेकंड, बताइए क्यों? मैम मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे पेपर 1 अप्लाई होगा या फिर पेपर 2? ऑफ कोर्स पेपर 1। डीएलएड जो किए हैं वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी होगा, वह बच्चों के आमोजशी तजुर्बात। क्या हुआ है यहाँ पर बताया गया है, अंदाज़ा कद्र करेंगे तो आमोजशी तजुर्बात कमी फितरी तौसी हो। यानी कि तरतीब कैसे दिया जाएगा, बोला जा रहा है कि बुनियादी सतह पर अंदाज़ा कद्र के आलायकार और अमल को उस अंदाज़ा कद्र से तरतीब देना चाहिए कि बुनियादी सतह पर अंदाज़ा कद्र के आलायकार और अमल को इस अंदाज़ा कद्र से तरतीब देना चाहिए। बुनियादी सतह पर अंदाज़ा कद्र यानी कि मूल्यांकन के आलाकार और अमल को इस अंदाज से तरतीब देना चाहिए कि वह आप बच्चों की आमोजशी तजुर्बात कमी फितरी तौसी हो। वेरी गुड। आमोजिश के जरिए जो बच्चा सीखा है वो फितरी तौसी हो, क्योंकि फितरी जो वर्ड है ना ये पॉजिटिव में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा इसका बी आप लोग सही कर लीजिए, बी ही होगा, ठीक। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और कुछ मैं आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड जो है ना एक छांट करके रखी हूँ, उसको मैं आप लोगों को कभी बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है। कल मैं आप लोगों को यकीनन बता ही दूंगी, कोई बात नहीं है। बच्चों की वकूफ़ी तरक्की और ज़बान। अच्छा, क्वेश्चन है कि बच्चों की वकूफ़ी तरक्की और ज़बान रद्द अमल और नकल के अमल से मरबूत मैसेज के उसूल से मुताल्लिक है, या फिर फ़र्द ज़बान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होते हैं, या फिर तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता, या सकाफ़त और बच्चा की कम्युनिटी में रह रहा है, इससे काफ़ी मरबूत होता है। ये सवाल पूछा है। फिर से बफरिंग होने लगा, एक बार बताइए तो सब कुछ ठीक है ना? फिर से बफरिंग होने लगा।
ऑल ओके है? एक बार लिख करके बता दीजिए आप लोग। ठीक तो है? ठीक। ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं आप लोग। परफेक्ट, बी को टिक कर दिया जाए। देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी और डी यही आ रहा है। बी या डी? अच्छा, तो बच्चों की वकूफ़ी तरक्की और जबान रद्द अमल और नकल के अमल से मरबूत मैसेज के उसूल से मुताल्लिक है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, बोल रहा है बच्चों की वकूफ़ी तरक्की, उसका जो विकास है, और जबान भाषा रद्द अमल और नकल के अमल से मरबूत यानी कि जुड़ा हुआ मैसेज के उसूल से मुतालिक है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है फर्द जबान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होता है। किसी एक जबान में कौशल की सलाहियत के साथ पैदा होता है? नहीं, किसी एक जबान में नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया है। कहा गया है कि बच्चे के अंदर सलाहियत तो होती है, क्षमता होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी एक जबान को सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। ठीक है, तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों की वकूफ़ी तरक्की और जबान की तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता है, ये बोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल डायरेक्ट गलत। यस, ऑप्शन नंबर इस हिसाब से डी हो जाएगा। बच्चों की वकूफ़ी तरक्की यानी कि जो विकास है, वो मानसिक तौर पर उसका जो विकास होता है, साथ में ज़बान और भाषा या सकाफत, और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफ़ी मरबूत होता है, यानी कि उससे जुड़ा होता है। बच्चे की वकूफ़ी तरक्की यानी कि बच्चा कितना समझदार है, उसके अंदर मानसिक रूप से वो कितना विकसित है, और ज़बान यानी कि जो भाषा है वो जहाँ पर वो रह रहा है। वकूफ़ी तरक्की और ज़बान यानी कि भाषा, सकाफत यानी कि संस्कृति, और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है ना, उससे काफ़ी मरबूत होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। अब समझ में आया? बताइए, क्वेश्चन का आप ही लोग बोले थे ऑप्शन जो है ना एक्सप्लेन कर देने के लिए, तो ये समझ में आया क्यों ऑप्शन नंबर डी होगा। बोल रहा है बच्चों की वकूफ़ी तरक्की और ज़बान, बच्चा को जो समझ में विकास हो रहा है धीरे धीरे, मानसिक विकास, और उसकी जो ज़बान है यानी कि भाषा है, एम है क्लासरूम में कवायद पर तवज्जो देकर और उस्ताद का तायुन हासिल करके, या फिर अहले ज़बान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्तवार करके, या फिर समय लसानी तरीका से मकालमों को बार बार दोहरा कर और मश्क करके, या फिर हदफ़ ज़बान में बोलने का कोर्स करके। फिर से बफरिंग, फिर से वीडियो रुकने लगा। बताइए एक बार, बीच बीच में कभी डिस्टर्ब कर दे रहा है, बफरिंग होने लग जा रहा है। इसका सही आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है? चार ऑप्शन है। बोल रहा है कि दूसरी जबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। दूसरी भाषा बेहतरीन तरीके से कब सीखी जा सकती है? ए में दिया है क्लासरूम में कवायद पर तवज्जो देकर और उस्ताद का तायुन हासिल करके। बी में दिया है अहले ज़बान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्तवार करके। ये तो फितरी तरीके से जब राब्ता जुड़ जाएगा तो फितरी तरीके से आदमी सीख जाएगा। तो इससे बेहतर ऑप्शन तो यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
बाकी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ये कंफर्म है। ए और बी में से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार दोहराने के लिए और मस्क करने के लिए बोल रहा है, और ये बोलने का कोर्स करने के लिए नहीं। सी और डी नहीं होगा। दूसरी ज़बान को बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं अहले ज़बान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्तवार करके। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। 139 नंबर सवाल है कि ज़बान की आमोजिश एक संजीदा गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है। क्या आप मंदरजा बाला बयान से मुतफिक या गैर मुतफिक हैं? बताइए सही क्या होगा। मैम, सहायक उर्दू अनुवादक का क्लास क्यों नहीं होता है? अभी फिलहाल उसको पोस्टपोन किया गया है। अगले जो है ना नोटिफिकेशन आएगा 2026 में, संभावना दिख रही है। अगर उर्दू अनुवादक का नोटिफिकेशन आता है ना, तो आप सभी लोगों का सहायक उर्दू अनुवादक का बैच वहीं से कंटिन्यू कर दिया जाएगा जहां से स्टॉप किया गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? मुत्तफिक। क्या आप मुत्तफिक हैं, यानी कि रजामंद हैं, या फिर रजामंद नहीं है? सेकंड। सेकंड लग रहा है आप लोगों को? सेकंड। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि जबान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश जबान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल बोल रहा है जो पैदाइश से शुरू होता है और ता हयात जारी रहता है। क्या आप मंदरजा बाला बयान से मुत्तफिक हैं या फिर गैर मुत्तफिक? तो बिल्कुल हम इससे, ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोल रहा है ज़बान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है। बिल्कुल हम इससे गैर मुत्तफिक हैं, यानी कि राज़ी नहीं है, रजामंद नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ज़बान की आमोजिश भाषा के अधिगम को, जो भाषा हम लोग दूसरी भाषा सीखते हैं, उसको एक संजीदा और गहरा अमल बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर। प्रिंट बुक ऑडियो बुक के साथ ऐसी किताबें जो बच्चों की छूने की सलाहियतों को बरूएकार लाने वाली हो, उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए में दिया है इससे क्लास में तुनू आता है और बच्चों को तुनू पसंद है। यह असातिज़ा को अंदाज़े कद्र के लिए मुख्तलिफ किताबों के इस्तेमाल की आज़ादी देता है। यह मतनू आमोज़गारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। या फिर किताबें असातिज़ा पर बोझ नहीं होंगी। ये क्या बोल दिया है? प्रिंट बुक ऑडियो बुक के साथ ऐसी किताबें जो बच्चों के छूने की सलाहियत को बरूएकार लाने वाली हो, उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उस क्लास में तुनू आता है और बच्चों को तुनू पसंद है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। यह असातिज़ा को अंदाज़े कद्र के लिए मुख्तलिफ किताबों के इस्तेमाल की आज़ादी देता है। नहीं, सेकंड वाला भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ असातिज़ा बोल दिया है, स्टूडेंट कहा गया, तलबा भी तो है। यह मतनू आमोज़गारों के किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड सी हो गया बिल्कुल सही आंसर। सी जो लोग लगा रहे थे उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि प्रिंट बुक है
एक ऑडियो बुक है। तो प्रिंट बुक ऑडियो बुक के साथ ऐसी किताबें जो बच्चों की छूने की सलाहियत को बरकरार लाने वाली हो, उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह मतनों आमोजगारों के किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर। उस्ताद 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का मकसद है, इस तरह के गतिविधि का क्या मकसद है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैम क्या टीईटी के बिना सीटेट दे सकते हैं? ये कैसा सवाल है सिमरन जी? सीटेट देने के लिए डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। अगर आपने डीएलएड किया है, डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं, एक दिन भी अगर आपने क्लास किया है, तो बिल्कुल आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। उस्ताद 5वीं जमात के बच्चों से 5वीं क्लास के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। ठीक, तो इस गतिविधि का मकसद है, देखते हैं क्या मकसद है। तस्वीरों को तरतीब से रखना नहीं, खुलासा के लिए पढ़ने की मश्क देना, मखसूस मालूमात के लिए पढ़ने की मश्क देना। मखसूस तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। कहानी के नए और मुश्किल लफ्जियात को दोहराना नहीं, ये भी नहीं होगा। और तस्वीर को तरतीब देना, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। खुलासा के लिए पढ़ने की मश्क देना, जिससे बच्चा पढ़ेगा तुरंत। एक कहानी को जल्दी से पढ़ने के लिए कहता है और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब देने के लिए कहते हैं। तो ये सरगर्मी का मकसद है कि खुलासा के लिए पढ़ने का बच्चा प्रैक्टिस करे। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पढ़ने के मुतय्यन आमोजिशी मकासद और काम होते हैं। आमोजगार से तवक्को की जाती है कि वह मतन को पूरी तवज्जो, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। यह है, ये क्या है? तौसीई मुताला, बगैर मुताला, रहनुमाई किया हुआ मुताला, या फिर लुत्फ अंदोज होने के लिए मुताला। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, ये क्या है? यानी कि इस तरीके से अगर बच्चा पढ़े तो इस पढ़ने के तरीकों को क्या कहेंगे? आमोजगार यानी कि बच्चा जो है, उसे तवक्को की जाती है कि वह मतन की पूरी तवज्जो के साथ, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। तो ये जो है ना, इसी को तो कहते हैं बगैर मुताला, यानी कि पूरे गौर से, पूरे तवज्जो के साथ, पूरे तफसील से, पूरे एक्सप्लेनेशन से, गौर से पढ़ना, इसी को कहा जाता है बगैर मुताला। तवज्जो, तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे बच्चा, तो ये तरीका जो है, ये बगैर मुताला पढ़ने का बगैर मुताला तरीका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, तलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसाल जुमलों को दोहरा कर ज़बान के पैटर्न को सीखते हैं। वह दिए गए जुमलों को याद कर लेते हैं और जब वह इस मश्क को सही से कर लेते हैं तो उस्ताद उनकी तारीफ़ करते हैं। उस्ताद इस्तेमाल करता है समई लसानी तरीका, तरसीली तरीका, कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल या फिर साख्तियाती तरीका। ये कौन सा तरीका है जो शिक्षक इस्तेमाल कर रहा है? तलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसाल जुमलों को दोहरा कर जबान पैटर्न को सीखते हैं। अच्छा, यानी कि जो शिक्षक हैं वो बोलते हैं और जो बच्चे हैं सुन करके उसे दोहरा करके और सीखते हैं, जबान के पैटर्न को सीखते हैं और दिए गए जुमलों को ये याद भी करते हैं और उसकी मश्क को सही से कर लेते हैं तो उस्ताद उनकी तारीफ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उस्ताद जो है ना वो समई लसानी तरीका को अपना रहा है।
समय यानी कि सुनना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं, तरसीली तरीका, यहाँ पर तरसील की बात ही नहीं की जा रही है। शिक्षक जो है ना खुद पढ़ रहा है और उसी चीज को बच्चा सुन रहा है, और सुन करके क्या बोल रहा है, दोहरा कर जबान सीखने के पैटर्न, जबान के पैटर्न को सीखता है दोहरा करके, और दिए गए जुमलों को याद भी कर लेता है। और जब वह उस मश्क को सही से कर लेता है, प्रैक्टिस सही से कर लेता है, तो उस्ताद उनकी तारीफ भी करते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आमुज़गार कवायद के उसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़बान में बहुत सा काम करते हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद किस तरीके पर अमल कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? मैम, सुनने का काम तो बच्चे कर रहे हैं। हाँ, तो सुनने का काम बच्चे कर रहे हैं, सुन करके वो उसी चीज को दोहरा रहे हैं। तभी तो समई लिसानी तरीका कहा जा रहा है, क्योंकि इस्तिमात का मतलब होता है सुनना। उसी तरीके को बच्चा अपना रहा है, शिक्षक जो है उसी तरीके को अपना रहे हैं पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 डी कुछ लोग लगा रहे हैं, बी भी लगा रहे हैं, चमचम खातून। क्या बात है, डी, वेरी गुड। आमोज़गार कवायद के उसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़बान में बहुत सा काम करते हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद किस तरीके पर अमल हुए? तो कवायद तर्जुमे का तरीका। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, क्योंकि खुद स्टार्टिंग में कवायद के उसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं, तो कवायद तर्जुमे का तरीका, इसमें तो कोई, यस, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन नंबर डी, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। 145 नंबर, कि अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली दो ज़ुबानों को सुनते हैं, इस तरह दो ज़ुबानों से उनका तारुफ बच्चों के लिए नुकसानदा होगा, बच्चों के लिए मुफीद होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझने में समझने में तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर इसका तो मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, और बच्चों के लिए नुकसानदा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों के लिए मुफीद है, दो जुबानें और बच्चे सीखते हैं तो बच्चे के लिए मुफीद ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, अगला सवाल है कि पढ़ने के आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब इत्फाल का हुसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए। ऑप्शन ए में दिया है, उस्ताद को होमवर्क के तौर पर रोजाना एक किताब पढ़ने की तरगीब देनी चाहिए, या फिर घर पर एक छोटी लाइब्रेरी के क़याम के लिए वालिदैन को हौसला अफजाई करनी चाहिए, या फिर तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब इत्फाल तक बाआसानी रिसाई हो। यस, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, थर्ड वाला सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, थर्ड। पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब इत्फाल का हुसूल है। तो इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी, यही दो चीज़ों पर तो करना है मेहनत। तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब इत्फाल तक बाआसानी रसाई हो, तो सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है यहाँ पर 147 नंबर की, प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़ा कद्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पर? हुरूफ तहजी के पहचानने पर, रमोज़ व क़ाफ़ के इस्तेमाल पर, मुनासिब रवानी के साथ पढ़ने पर, या फिर समझ कर पढ़ने पर? क्या होगा? प्राइमरी सतह पढ़ने की महारत के अंदाज़ा कद्र के लिए ज़बान के पढ़ने की महारत के अंदाज़ा कद्र यानी मूल्यांकन के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। हुरूफ तहजी के पहचानने पर नहीं, ये भी नहीं होगा। समझ कर पढ़ने पर, क्योंकि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है? पॉजिटिव यही दिखाई, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलने की अच्छी सरगर्मी वह है
जहाँ उस्ताद ज़्यादा वजाहत करे या फिर आमुज़गार ज़्यादा सुने, आमुज़गार ज़्यादा बात करे। बिल्कुल, बोलने की अच्छी सरगर्मी यानी कि एक्टिविटी ये है कि आमुज़गार ज़्यादा बातें करे, क्योंकि मैंने आप लोग को कितना बार बताया है कि स्पीक कम्स टू स्पीक, बोलना बोलने से आती है। तो जब तक बच्चा बोलेगा नहीं, बोलना सीखेगा नहीं। तो बोलने की अच्छी सरगर्मी है कि आमुज़गार यानी कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बात करें। फिर है अगला सवाल 149 नंबर। सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की यह सरगर्मी है। अच्छा, बातचीत करवा रहा है, इसका मतलब शिक्षक जो है ना बच्चों से एक दूसरे से बात करवा रहा है। इसका मतलब वो क्या है, ज़बानी रवानी की मश्क के लिए ये सब कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यस, 149 का ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, वो भी नहीं तो कुल लिसानी तरीका है मानी पर मबनी, महारत में मबनी, आवाज़ की आमोजिश या फिर आवाज़ इलामत की रिश्तों का इस्तेमाल। नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा। कुल लिसानी तरीका जो है ना मानी पर मबनी होता है, आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग बताइए कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। और देख सकते हैं 30 क्वेश्चन, इसमें से कोई क्वेश्चन सीटेट का थोड़ा सा पेपर 1 का भी था, लेकिन थोड़ा सा हार्ड घुमा करके, हार्ड नहीं कहेंगे, थोड़ा घुमा करके पूछा था। ठीक, तो 30 में आप कितना गलत किए एक बार ज़रूर बताइए। गुलशन आरा जी का 30 में 27 सही हुआ है, क्या बात है। 30 में 25, 30 में 26, एमडी परवेज, क्या बात है। चलिए, तो आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। अपने परिवार में जो लोग नए नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके जाइएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा, चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। अगर नहीं समझ में आई, कोई डाउट है तो भी लिख करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए अपने जीवन में, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। मिलेंगे अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी, नए मोटिवेशन के साथ। और हाँ, इसी तरीके से अगर आप क्लास करते हैं तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि सारी के सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे ना आप, तो कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो आपकी नज़रों के सामने से होकर ना गुजरा हो। और एक वक्त ऐसा आएगा, विश्वास कीजिए, हमारी बातों पर भरोसा कीजिए, कि आप 30 में 30 सही कर पाएंगे। ठीक है, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। बस आप लोगों को हर रोज़ जुड़ जाना है क्लास में, और जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन कराया जा रहा है वो ध्यान से सुन करके, समझ करके हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो चलिए विदा लेती हूँ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।